लाओ से अगला सूत्र कहते हैं, ताओ उन्हें जन्म देता है और ते उनका पालन करता है। भौतिक संसार उन्हें रूपायित करता है और वर्तमान परिस्थितियां पूर्ण बनाती हैं। इसलिए संसार की सभी चीजें ताओ की पूजा करती हैं और ते की प्रशंसा। ताओ पूजित है और ते प्रशंसित, और ऐसा अपने आप है, किसी के हुक्म से नहीं। इसलिए ताओ उन्हें जन्म देता है, ते उनका पालन करता है, उन्हें बड़ा करता है, विकास देता है, उन्हें आश्रय देता है, शांति से रहने की जगह देता है। ये उन्हें जन्म देता है और उन पर स्वामित्व नहीं करता। यह कर्म करता है और उन्हें अधिकृत नहीं करता और नियंत्रण नहीं करता। यही है रहस्यमय सद्गुण। शुभ को शुभ मानना साधारण सी बात है, कोई सद्गुण नहीं। अशुभ को भी शुभ मानना सद्गुण की महिमा है। साधु पर भरोसा तथेगत है, तुम्हारा कोई गौरव नहीं। असाधु पर भी भरोसा तुम्हारा गौरव है, सद्गुण की श्रद्धा है। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। ताओ जन्म देता है सद्गुण को। ताओ का अर्थ है स्वभाव। ताओ का अर्थ है तुम्हारा आंतरिक धर्म। ताओ का अर्थ है तुम्हारी चेतना। ताओ से जन्म होता है सद्गुणों का और चरित्र उनका पालन करता है। इसका अर्थ यह है कि चरित्र मूल नहीं है, वह तो छाया की तरह है। असली जन्म तो भीतर की प्रज्ञा से होता है, ध्यान की गहन अवस्था में होता है। लेकिन केवल जन्म पर्याप्त नहीं है, वह तो बीज की तरह है। उसे पालने के लिए, पोषित करने के लिए तुम्हें उसके अनुसार आचरण करना होता है। जब तुम ऐसा करते हो तो वह बोध गहराता जाता है। जो तुमने भीतर जाना है, जब उसे तुम अपने जीवन में उतारते हो, तभी उसकी जड़ें जमती हैं। इसलिए कहा गया है कि चरित्र मूल नहीं है, मूल तो बोध है। और बोध को प्रगाढ़ करने का जो प्रयोग है वह चरित्र है। ताओ से जन्म होता है, ते से पोषण होता है। ते का अर्थ है रित्र। जो तुम भीतर जानो उसे अपने आचरण में लाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारा ज्ञान एक झलक बनकर खो जाएगा। जब तुम ध्यान की गहराई में कुछ अनुभव करते हो, कोई आदेश भीतर से उठता है, अंतःकरण कुछ कहता है, तो उसे करना भी जरूरी है, नहीं तो वह आदेश जड़ नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन जब तुम उस आदेश को आचरण में लाते हो, तब वह रोज रोज स्पष्ट होता चला जाता है। तुम्हारा अंतःकरण और साफ सुनाई देने लगता है। जितना तुम उसे जीते हो, उतना ही बोध स्पष्ट होता जाता है। भीतर की ज्योति और तेज जलने लगती है, धुआं कम हो जाता है और चीजें साफ दिखने लगती हैं। यह रहा आपका पूरा पाठ, बिना किसी भी परिवर्तन, संपादन या शब्द बदलाव के। भीतर से जन्म होता है, लेकिन जब उसे तुम आचरण में लाते हो तो चरित्र की जड़ें गहरी होती हैं। ताओ में जन्म होता है, चरित्र में पालन होता है, और जो तुम्हारा जीवन है, जो तुम्हारा व्यवहार है, उसे रूप मिलता है इस भौतिक संसार से जो तुम्हारे चारों ओर है। भीतर से बोध उपजता है, देह उसे पोषण देता है और संसार उसे आकार देता है। यही जीवन की पूर्णता है। भीतर की ज्योति, आचरण की जड़ें और संसार में उसका रूप। लाओ से कहते हैं, ताओ में जन्म होता है, चरित्र में पालन होता है और भौतिक संसार उन्हें रूप देता है। तुम्हारे चारों तरफ जो संसार है वह तुम्हारे जीवन को एक रूप, एक आकार देता है। जन्म तो भीतर होता है, तुम्हारी चेतना में। फिर चरित्र में जड़ें जमती हैं और फिर जो विस्तार है वह तुम्हारी बाहरी परिस्थितियों से आकार लेता है। भौतिक संसार तुम्हारे भीतर की यात्रा को रूपायित करता है और वर्तमान की परिस्थितियां उसे पूर्णता देती हैं। स्रोत तो भीतर है, ताओ में। फिर वह व्यवहार बनता है जो चरित्र है और फिर दुनिया उसे एक विशेष रूप में गढ़ती है। जैसे अगर महावीर आज जन्म लेते तो उनका रूप वैसा नहीं होता जैसा 2500 साल पहले था, क्योंकि आज की भौतिक परिस्थितियां भिन्न हैं, उनका स्वरूप भिन्न होता। अगर वे तिब्बत में जन्म लेते तो नग्न नहीं रह सकते थे, ठंड में नंगे खड़े होते तो मर जाते। भारत में नग्नता सरल थी, सहज थी, क्योंकि भारत का भौतिक संसार अलग था। अगर वे लंदन में जन्म लेते तो उनका व्यवहार और आचरण भी अलग होता, क्योंकि वहां की परिस्थितियां अलग हैं। महावीर के इसी नग्न रहने के कारण दिगंबर जैन मुनि भारत से बाहर नहीं जा सके। उनका संदेश भी नहीं जा सका, क्योंकि बाहर नंगे नहीं जाया जा सकता। वह नग्नता जो भारत में संदेश बन गई थी, वही विदेशों में अड़चन बन गई। लेकिन महावीर को अड़चन नहीं होती, क्योंकि ज्ञानी तरल होता है। रूप तो परिस्थितियां देती हैं। तुम्हारे दिए का क्या रूप है इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी ज्योति जगनी चाहिए। दिए हर देश में अलग होंगे, उनकी मिट्टी, उनका रंग, उनका डंग अलग होगा, लेकिन ज्योति का रंग एक ही होगा। तुम जिस परिस्थिति में जन्मे हो, जिस भौतिक संसार में हो, तुम्हारे आचरण का रूप उससे बनेगा। इसलिए
आचरण का कोई बधा हुआ ढांचा नहीं होता, और जो बधे हुए ढांचे को पकड़े रहता है वह जड़ता को प्राप्त हो जाता है। परिस्थिति बदलेगी तो रूप भी बदलेगा, लेकिन तुम्हारी मुश्किल यही है कि तुम्हारे पास भीतर से कोई आदेश ही नहीं है। तुमने तो शास्त्रों से नियम उठा लिए हैं, लेकिन वे शास्त्र, उनका समय, उनकी परिस्थितियां, सब कुछ बीत चुका है। आज जो भी शास्त्रों के अनुसार जिएगा वह केवल एक खोखला अनुकरण करेगा, वह जड़ हो जाएगा। लेकिन जो अपनी अंतःप्रज्ञा के अनुसार जिएगा उसका जीवन तरल होगा, उसमें जीवंतता होगी। तुम अगर आज के तथाकथित सन्यासियों को देखो तो उनके चेहरों पर धूल जमी होती है। वे ऐसे दिखते हैं मानो अभी गिर पड़ेंगे, जैसे किसी म्यूजियम में रखी गई पुरानी वस्तुएं। देखने योग्य तो हैं, पर जीवन के काम की नहीं। वे खंडहर हैं। अतीत की कोई गौरव गाथा शायद हो, लेकिन वर्तमान से उनका कोई संबंध नहीं है। वे फॉसिल्स हैं, इतिहास की सामग्री है जिन्हें सहेजा जा सकता है, लेकिन जिनका प्रयोग अब नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा आचरण अंतःप्रज्ञा से, ताओ से उपजता है, तो तुम कभी जड़ नहीं हो सकते। तुम सदा तरल रहोगे, सजीव रहोगे, बहते रहोगे। तुम्हारा रूप बदलता रहेगा, लेकिन तुम्हारी ज्योति अखंड जलती रहेगी। तुम्हें किसी रूप की चिंता नहीं करनी है, तुम्हें केवल संवेदनशील और बोधपूर्ण होना है। लाओ त्से आगे कहते हैं, और वर्तमान परिस्थितियां उसे पूर्ण बनाती हैं। जो भी तुम्हारे भीतर से प्रकट होगा वह इस क्षण की मिट्टी में ही पुष्पित होगा। अगर तुम किसी अतीत की पूर्णता को अपना आधार बनाओगे, उसे ही आदर्श मान लोगे, तो बड़ी कठिनाई में पड़ जाओगे, क्योंकि आज की परिस्थिति, आज का क्षण ही तुम्हें पूर्णता देगा। कोई नहीं जानता कि इस वर्तमान क्षण में पूर्णता तुम्हें किस रूप में प्रकट करेगी। महावीर जैसे, बुद्ध जैसे, लाओ त्से जैसे? नहीं, सच तो यह है कि तुम उनमें से किसी जैसे भी नहीं होगे। तुम जैसे होगे, क्योंकि उनके जैसे होने की कोई संभावना नहीं बची है। वह समय, वह हवा, वह क्षण अब नहीं रहा। सब कुछ बदल गया है। शास्त्र नहीं बदलते, लेकिन चेतना जो जीवित है उसका आदेश हर क्षण बदलता रहता है। वह हर पल नई परिस्थितियों के अनुरूप नया रूप लेती है, और जो पूर्णता घटती है वह किसी पुराने आदर्श की प्रति नहीं होती, वह तुम्हारे भीतर की सजीवता और आनंद से जन्मती है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति तीर्थंकर या अवतार की तरह पैदा होता है तो अक्सर उसके ही धर्म के लोग उसे नहीं स्वीकार पाते, क्योंकि वह जो प्रकट होता है वह पहले कभी नहीं हुआ। उसके लिए कोई मापदंड नहीं है। जीसस यहूदी थे, यहूदी घर में जन्मे और पले, लेकिन यहूदियों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। वे पूछते रहे, क्या तुम अब्राहम जैसे हो, इजेकिल जैसे हो? और जीसस उनसे अलग थे, वे नए थे। वे एक नई सुबह की गंध थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या तुम अब्राहम जैसे हो, तो उन्होंने उत्तर दिया, अब्राहम के पहले भी मैं हूं। यह वाक्य यहूदियों को चुभ गया। उन्हें लगा ये घमंड है, लेकिन वे समझ नहीं पाए कि जीसस कह रहे हैं, मैं समय से परे हूं। जब चेतना पूर्ण होती है तब वह समय की सीमा को पार कर जाती है। समय तैयारी करता है, पकाता है, लेकिन 100 डिग्री पर चेतना समय के बाहर हो जाती है। और तब व्यक्ति कह सकता है, अब कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं, मैं तो शाश्वत हूं। यहूदियों ने जीसस को सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन सूली ही उनका बीज बन गई। उसी घाव से ईसाई धर्म की जड़ें जम गई। महात्मा बुद्ध को कई हिंदू नहीं स्वीकार पाए। वे भी हिंदू घर में जन्मे, लेकिन उनके भीतर का फूल कृष्ण या राम से भिन्न था। कृष्ण नाचते थे, बांसुरी बजाते थे, बुद्ध मौन में बैठते थे। तुम बुद्ध के हाथ में बांसुरी रख दो, अजीब लगेगा, और कृष्ण को बोधि वृक्ष के नीचे बैठा दो, जैसे किसी चंचल बालक को जबरदस्ती बिठा दिया हो। रूप परिस्थिति से उपजता है। कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट शोभा देता है, लेकिन किसी और के सिर पर वह मजाक लगेगा, क्योंकि वह क्षण अब नहीं रहा, वह पूर्णता अब नहीं आएगी। परमात्मा कभी दोहराता नहीं, उसका सृजन हर बार नया होता है। उसी की प्रतिभा अनंत है। जिसे दोहराना पड़े उसकी मौलिकता मर चुकी है। सद्गुण एक फूल है, जब खिलता है तो वह बिल्कुल नया होता है। उसका उल्लेख ना तो शास्त्रों में होता है, ना समाज की परंपराओं में। वह हमेशा कुआरा होता है। नीति पुरानी होती है, सिखाई हुई होती है। सद्गुण तुम्हारे भीतर से उपजता है, नीति तुम्हें दी गई होती है। नीति उस बच्चे की तरह है जिसे तुमने गोद लिया है। चाहे जितना प्यार करो, भीतर कहीं यह पता रहता है कि वह अपना नहीं है। सद्गुण उस बच्चे की तरह है जो तुम्हारे भीतर से जन्मा है, तुम्हारे खून से, तुम्हारी हड्डियों से। उसके लिए कोई समझाना नहीं पड़ता, वहां प्रेम स्वाभाविक होता है। नीति उधार की है।
धर्म तुम्हारे भीतर से उपजा हुआ बीज है। जब तक तुम अपने भीतर से धर्म को ना जन्म दो, तब तक तुम जीवन के परम आनंद को नहीं जान सकते। जो तुमसे जन्मा नहीं है वह तुम्हारा नहीं है। जो बाहर से लिया गया है वह उधार है। उधार का अस्तित्व में कोई मूल्य नहीं। गोद लेकर तुम केवल अपने आप को धोखा दे रहे हो। लाओ त्से कहते हैं, इसलिए संसार की सभी चीजें ताओ की पूजा करती हैं और तेह की प्रशंसा। लाओ त्से कहते हैं, चूंकि सद्गुण भीतर के स्वभाव से धर्म से पैदा होता है, इसलिए संसार उसे सहज ही पूजता है। जब बुद्ध जैसा कोई व्यक्ति तुम्हारे बीच खड़ा हो जाता है तो तुम्हें अलग से झुकने की जरूरत नहीं होती। वह अपने आप झुकवाता है। वह अपने होने से ही सम्मान पैदा करता है। सम्मान उस ओर ऐसे बहता है जैसे पानी ढलान की ओर बहता है। वह कोई प्रयास नहीं होता, वह स्वभाव होता है। और उस सद्गुण से जन्मा हुआ चरित्र जब तुम्हारे सामने आता है तो तुम्हारे भीतर एक अदृश्य सी गूंज छूट जाती है। एक गीत उठता है, एक गहरी प्रशंसा उभरती है। तुमने देखा होगा, तुम नकली चरित्र की भी तारीफ कर लेते हो। तुम्हें असली नकली का फर्क भी ना हो तो भी तुम खोटे सिक्कों को सहेज कर रखते हो, यही सोचकर कि शायद असली हो। जब तुम्हारी आंखों से धुंध हटेगी, जब तुम्हारी दृष्टि निर्मल होगी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि जिस असली चरित्र की पूजा स्वभावतः होती है, उसका अनुभव कैसा होता है। तब तुम इस बात से समझ सकते हो कि नकली चीजों की पूजा भी हो जाती है, क्योंकि असली का प्रभाव इतना गहरा है कि नकली भी उसका रूप धर कर लोगों को प्रभावित कर लेता है। नकली की पूजा होती है क्योंकि कहीं न कहीं वह असली की नकल है। चोर भी ईमानदारी का सहारा लेता है। झूठ भी सच का आवरण ओढ़ता है। अगर तुम्हें किसी को धोखा देना हो तो तुम क्या करते हो? पहले उसे 1 रुपया उधार लेते हो, लौटा देते हो, फिर 10 रुपए, फिर 100 रुपए, और जब भरोसा बन जाता है तब तुम 1000 रुपए लेकर गायब हो जाते हो। इसमें समझने जैसी बात यह है कि बेईमानी को भी अगर सफल होना है तो उसे ईमानदारी का सहारा लेना पड़ता है। बेईमानी के पास अपने पैर नहीं होते, वह ईमानदारी से पैर उधार लेती है। झूठ के पास अपना प्राण नहीं होता, वह सच से जीवन ऊर्जा उधार लेता है। इससे केवल एक बात स्पष्ट होती है कि सत्य और सद्गुण की ओर मनुष्य का आकर्षण सहज है। वह इतना स्वाभाविक है कि यहाँ तक कि बेईमान भी उसी की आड़ लेकर आगे बढ़ता है। तभी तो झूठ टिकता है, तभी तो छल चलता है, क्योंकि लोग भीतर से सत्य की ओर आकृष्ट हैं। और यह आकर्षण ही प्रमाण है कि जब असली सामने आएगा तो उसकी पूजा स्वयं हटेगी, स्वतः बह निकलेगी, जैसे गंगा पर्वत से उतरती है। लाओ त्से कहते हैं, संसार की सभी चीजें ताओ की पूजा करती हैं और ते की प्रशंसा करती हैं। धर्म की पूजा होती है, चरित्र की प्रशंसा होती है, और ये सब अपने आप होता है, किसी के आदेश से नहीं। ये बात समझने जैसी है। ऐसा कोई करवा नहीं रहा है, ये स्वाभाविक रूप से घटता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु का समादर होना चाहिए। एक बार मैं एक विश्वविद्यालय में वहां के प्रोफेसर्स के साथ बैठी थी। जैसा कि दुनिया भर में शिक्षकों की एक ही चिंता होती है कि अब विद्यार्थियों में उनका सम्मान नहीं रहा, वैसी ही चिंता वहां भी थी। फिर बात उठी कि ऐसा क्यों हो रहा है। भारत जैसे देश में जहां गुरु को भगवान माना जाता रहा है, वहां अब गुरु का आदर क्यों घट गया है। सभी लोग दोष दे रहे थे, समय को, समाज को, विद्यार्थियों को। किसी ने यह नहीं कहा कि शायद अब गुरु जैसा नहीं रहा। शास्त्र में यह लिखा है कि गुरु की पूजा होती है, लेकिन यह कोई आज्ञा नहीं है, यह कोई नियम लागू नहीं किया गया है। जब भी कोई सचमुच का गुरु होता है तो उसकी पूजा अपने आप होती है। अगर पूजा नहीं हो रही है तो समझ लेना चाहिए कि वहां गुरु नहीं है। यह सीधी और साफ बात है। इसमें कोई अड़चन नहीं है, ना ही 1000 कारण ढूंढने की जरूरत है। शिक्षक अगर गुरु नहीं है तो वह केवल शिक्षा बेचने वाला दुकानदार है। विद्यार्थी फीस चुका रहा है, शिक्षक पढ़ा रहा है, बस यही लेन देन है। इसमें आंतरिक संबंध कहाँ है। जहां गुरु होता है वहां श्रद्धा अपने आप उठती है। जैसे पतंगा प्रकाश की ओर दौड़ता है, वैसे ही श्रद्धा गुरु की ओर दौड़ती है। यह सब अपने आप होता है। यह स्वभाव की गति है। जैसे सौंदर्य को देखकर वासना जगती है, क्या कोई इसे आदेश देता है? क्या किसी राष्ट्रपति को यह घोषणा करनी पड़ती है कि सुंदर को देखकर वासना जागे? क्या कानून बनाना पड़ता है कि अगर किसी को सुंदरता देखकर वासना नहीं जागी तो उसे दंड मिलेगा? नहीं, यह स्वाभाविक है। तुम कितना भी दबाओ, कितना भी आंख बंद करो, लेकिन सौंदर्य आकर्षण जगाता है। तुम्हारे आंखें चुराने में भी यह प्रमाण छिपा है कि आकर्षण है। इसी तरह सत्य को देखकर श्रद्धा जागती है।
सद्गुण को देखकर पूजा जगती है। यह सब किसी परमात्मा के आदेश से नहीं हो रहा। इस अस्तित्व में कोई आज्ञा नहीं है। तुम पूर्ण स्वतंत्र हो, लेकिन इस स्वतंत्रता में भी कुछ नियम हैं। वे स्वतंत्रता के अपने नियम हैं। वे कोई बंधन नहीं, बल्कि अस्तित्व की गहराई में छिपे हुए स्वभाव हैं। लाओ त्से किसी ऐसे ईश्वर में नहीं मानते जो व्यक्ति की तरह बैठा हो और दुनिया को चला रहा हो। तुम सोचो, अगर ऐसा कोई ईश्वर हो तो या तो वह पागल हो गया होता, या आत्महत्या कर चुका होता, या दुनिया छोड़कर हिमालय भाग गया होता। गृहस्थी कितनी थका देती है। एक आदमी की गृहस्थी ही काफी है। अगर पूरी दुनिया की गृहस्थी चला रहा हो तो सोचो उसका क्या ही हाल होगा। नहीं, यह सारा अस्तित्व अपने आप चल रहा है। ये जो संपूर्णता है, ये जो सहज गति है, यही परमात्मा है। यहाँ कोई व्यक्ति नहीं बैठा है जो आज्ञा दे रहा हो। यह सब अपने आप हो रहा है। यही जीवन का सत्य है। ताओ उन्हें जन्म देता है, सद्गुणों को, और चरित्र उनका पालन करता है, उन्हें बड़ा करता है, उन्हें आश्रय देता है, शांति से रहने की जगह देता है। सद्गुण का जन्म ताओ में होता है, लेकिन विकास और स्थान उसे चरित्र देता है। इसीलिए ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी तुम्हारे ध्यान में पैदा हो उसका रस ही मत लो, उसे जीवन में भी उतारो। रस लेना गहरा है, लेकिन काफी नहीं है, क्योंकि रस खो सकता है। 3 अवस्थाएं हैं साधक के लिए। पहली अवस्था, तुम हिमालय के शिखर को दूर से देख रहे हो। बादल हट गए हैं, सुबह का सूरज है, बर्फ से ढका शिखर चमक रहा है। तुम दूर से ही देखकर शीतल हो जाते हो, भीतर आनंद भर जाता है, एक पुकार उठती है कि उस ओर जाओ। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक झलक है। झलक जीवन नहीं है। झलक से स्वाद जागता है, लेकिन उसे जीवन में लाना जरूरी है। ध्यान का रस झलक है। उस रस को जड़ों तक पहुंचाना, उसे फैलाना, उसे आचरण में बदलना जरूरी है। जैसे जैसे फैलाओगे, झलक बदलने लगेगी। दूसरी अवस्था है, जैसे एक व्यक्ति अब गौरीशंकर पहुंच गया। अब वह उसी सौंदर्य के बीच बैठा है, लेकिन यह भी अंतिम नहीं है। अभी भी गिर सकता है, अभी भी लौट सकता है। वही पैर जो ऊपर लाए थे वही नीचे ले जा सकते हैं। वही मन जो चढ़ा था वह उतर सकता है। सीढ़ी अभी लगी है। फिर आती है तीसरी अवस्था, जब व्यक्ति स्वयं ही हिम का शिखर बन जाए। तो पहली अवस्था है सत्य की झलक, दूसरी अवस्था है सत्य का अनुभव, तीसरी और अंतिम है सत्य के साथ एक हो जाना। तीसरे को लक्ष्य बनाना है। उसके बाद कोई लौटने वाला नहीं बचता। अब कोई लौट नहीं सकता। सीढ़ी भी गिर गई और चढ़ने वाला भी खो गया। अब कोई वापसी नहीं। ध्यान में पहले झलक मिलती है स्वभाव की, लेकिन झलक को मंजिल मत मान लेना। बहुत लोग वहीं रुक जाते हैं, वहीं डेरा डाल लेते हैं। वह सिर्फ शुरुआत है। अगर ध्यान में प्रेम की झलक मिली है तो उसे आचरण में प्रेम बना लो। अगर शांति की झलक मिली है तो दुकान पर, बाजार में, जीवन के हर क्षण में उस शांति को निभाओ, तभी वह टिकेगा। जब तुमने झलक को आचरण बना लिया, तब तुम सत्य के अनुभव के लिए तैयार हो गए। और जब सत्य का अनुभव होगा, तब करुणा, अहोभाव, अकारण आनंद उत्पन्न होगा। फिर उस आनंद को भी आचरण में उतारो। चाहे हानि हो या लाभ, सफलता हो या असफलता, आनंद में बाधा ना आए, करुणा घराती जाए। तब तुम तीसरे के योग्य हो जाते हो। तीसरे के योग्य होने के बाद तुम्हारा आचरण ब्रह्मचर्य हो जाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ ब्रह्म जैसी चर्या है। उसका काम से कोई लेना देना नहीं है। वह तो एक छोटा सा हिस्सा है। जब वासना विलीन हो जाती है और जीवन ब्रह्म की तरह प्रवाहित होता है, तब वह मनुष्य नहीं रह जाता। तब वह बुद्ध है, कृष्ण है, क्राइस्ट है। वह तीर्थंकर है, परमात्मा है। अब वह स्वयं गौरीशंकर बन गया है। अब वह लौट नहीं सकता, क्योंकि लौटने वाला कोई बचा ही नहीं। लाओ त्से कहते हैं, यह तुम्हें जन्म देता है, लेकिन तुम पर स्वामित्व नहीं करता। यह वाक्य भीतर के गहरे रहस्य को खोलता है। ताओ या स्वभाव तुम्हें जन्म तो देता है, लेकिन उस पर मालिकाना हक नहीं जताता। और यही बात साधक के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो तुम्हें देता है वह तुमसे कोई अपेक्षा नहीं करता। वह तुम्हें कोई आदेश नहीं देगा, कोई नियंत्रण नहीं थोपेगा। अगर तुम भूल भी जाओ, चूक भी जाओ, तो भी वह कुछ नहीं कहेगा। इसीलिए स्वभाव परम स्वतंत्रता है। वह तुम्हें रास्ता दिखाएगा, लेकिन उस रास्ते पर चलने को विवश नहीं करेगा। वह केवल संकेत करेगा, ना तो डांटेगा, ना पुचकारेगा। अगर तुम समझ सको तो बहुत कुछ मिल सकता है, नहीं तो खो भी सब कुछ सकते हो। भीतर से जो रोशनी मिलेगी वह तुम्हारी होगी, लेकिन उस रोशनी को कैसे इस्तेमाल करना है यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा। वह रोशनी ये नहीं कहेगी कि इधर जाओ, उधर मत जाओ। वह तो बस उजाला कर देगी। बाकी निर्णय तुम्हारा है।
अगर तुम चाहते हो अंधेरे में जाना तो वह भी तुम्हारी स्वतंत्रता है। भीतर का प्रकाश कभी जोर नहीं देता, कभी आदेश नहीं देता, क्योंकि आदेश अपने आप में हिंसा है और स्वभाव में हिंसा नहीं हो सकती। अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी बाहरी आदेशों से चली है, ये करो वह मत करो, तो तुम्हारे लिए यह मार्ग कठिन हो जाएगा। तुम्हारे पास तो आदत ही नहीं है अपने भीतर के स्वर को सुनने की। इसलिए लाओ से कहते हैं, यह तुम्हारी मदद करता है लेकिन तुम्हें अधिकृत नहीं करता। सहायता पूरी मिलेगी लेकिन नियंत्रण नहीं होगा। यही है स्वभाव का रहस्यमय सद्गुण। यह सद्गुण भीतर से उपजता है। यह कोई नीति नहीं, कोई नियम नहीं, यह कोई सिखाई हुई अच्छाई नहीं है। यह कोई कन्फ्यूशियस का शास्त्र नहीं है जहां नियमों की भरमार हो। वहां तो अगर तुम नियम से नहीं चलोगे तो दंड मिलेगा, अगर चलोगे तो पुरस्कार मिलेगा। लेकिन ताओ का मार्ग अलग है। ना दंड, ना पुरस्कार, ना भय, ना लालच, केवल मौन की भाषा में संकेत। कन्फ्यूशियस जब लाओ त्से से मिला तो डर गया। कन्फ्यूशियस तो मर्यादा का प्रतीक था, नीति और अनुशासन का समर्थक। उसके लिए आदमी को अच्छा बनाने का एक ही तरीका था, बाहर से नियंत्रण। उसकी नजर में अगर बाहरी नियंत्रण हटा लिया जाए तो आदमी पशु हो जाएगा। और लाओ त्से कहते हैं, बाहर का नियंत्रण हटाओ तभी तो भीतर से कुछ जन्मेगा। कन्फ्यूशियस के लिए यह खतरनाक बात थी। उसने अपने शिष्यों से कहा, उस आदमी के पास मत जाना, वह तुम्हें अराजक बना देगा। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वह तो वह पुराणों में वर्णित उड़ने वाला अजगर है जिससे डरना चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ, लाओ त्से जैसे व्यक्ति ही है जो इस जगत में असली व्यवस्था ला सकते हैं, क्योंकि बाहर से नियंत्रण करके जितनी व्यवस्था लाने की कोशिश हुई उससे कुछ नहीं बदला। आदमी वहीं का वहीं है, डरा हुआ, दमन में जीता हुआ, रोशनी से वंचित। क्रांति तभी होगी जब आदमी के भीतर से अनुशासन जन्मे, जब वह स्वयं अपनी रोशनी से अपने रास्ते को देखे और चुने। इसका अनुशासन चरित्र का अनुशासन नहीं है, यह ध्यान का अनुशासन है। ऊपर से देखने पर अराजक लगेगा, लेकिन भीतर से इसमें बड़ी लय है। जैसे कोई पत्थर झील में फेंका जाए और उससे उठती तरंगें दूर तक फैलती जाएं, वैसे ही जब कोई साधक ध्यान में उतरता है तो उस भीतर की चेतना में कंपन पैदा होता है। वह कंपन ही उसका चरित्र है, वही उसका सद्गुण है। ताओ वह झील है और तेह वह तरंगें हैं जो झील में उठती हैं। जितना गहरा ध्यान, उतनी तेज लहरें, उतना सुंदर सद्गुण। और यह सब अपने आप होता है, किसी के कहने से नहीं। यह आत्मा की गहराई से उपजता है, बिना किसी डर या प्रलोभन के। ना स्वर्ग का लालच, ना नरक का भय। यही है ताओ का मार्ग। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप इस सूत्र को जीवन में उपयोग करेंगे, केवल इसे बौद्धिक कृति नहीं बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।